प्रणाली के साजन बाजे प्यारे सत्संगी जियो, राम का नाम इंसान को वो नजर बख्श देता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। जितने भी गम, जितने भी दुख हैं, एक ही तरीका है जो आप स्वयं गम दुख चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकते हैं, और वो तरीका है राम का नाम। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है प्रभु का नाम। सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से कोई उसकी भक्ति करता है तो जरूर उसके जन्मों जन्मों के पाप ही नहीं कटते, बल्कि उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। ईश्वर के नाम में, प्रभु के नाम में शक्ति है, पर मिलती उसे है जो उसकी भक्ति करता है। किसी और तरीके से प्रभु को पाया नहीं जा सकता, किसी और तरीके से प्रभु की शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। एकमात्र उपाय प्रभु की बनाई सृष्टि की सेवा करो और प्रभु के नाम का सुमरन करो। जितनी भी प्रभु की प्रकृति है सेवा करो। पेड़ लगाओ, पशु पक्षी कहीं भी दर्द से करा रहे हैं, उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। इंसान कोई मजबूरी में दुखी परेशान है, उसका साथ दो। कोई घायल है, हॉस्पिटल पहुंचाओ। गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवाओ। कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ाई करवाओ। कोई भूखा है, अंगहीन अपंग, तो उसके भोजन का इंतजाम करो। ये सच्चे दान है। जितने भी कर सको। और भी बहुत दान है जो महादान भी कहला सकते हैं। खूनदान है, मरणोपरांत शरीर दान है, आंखें दान है। तो यानी जितना भला समाज का आप करते जाएंगे, ये हो नहीं सकता कि ईश्वर कोई कमी छोड़ेंगे। उसके बदले में अंदर बाहर से आपको माला माल जरूर कर देंगे। अंदर शांति आएगी और बाहर परिवार में खुशहाली आएगी। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप प्रभु का नाम जपें, चलते बैठ के लेट के। जरूरी नहीं है इस कलयुग में कि समाधि लगा के ही राम का नाम जपो। आप मान लीजिए काम धंधा कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, चलते जाइए और जीवा ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप दुकान खोलने जा रहे हैं, चलते जाइए। दुकान की सफाई कर रहे हैं, राम का नाम जपते रहिए। सफाई भी हो गई, राम का नाम भी हो गया। यानी कर्म योगी और ज्ञान जोगी, काम धंधा भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। हमारे धर्मों में यही शिक्षा है इस कलयुग में कि कर्म मत छोड़ो, लेकिन ज्ञान जोगी बने बिना कर्म काम के नहीं, और बिना कर्म के ज्ञान किसी काम का नहीं। तो दोनों होने चाहिए, कर्म योगी और ज्ञान जोगी। काम धंधा भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। आप गाड़ी में बैठे सफर कर रहे हो, बजाय इधर उधर देख के किसी का बुरा करने के, बुरा सोचने के, गाड़ी में बैठे रहिए और राम का नाम जपते रहिए। सफर भी हो रहा है, और अगर आपके भाग्य में कोई भयानक एक्सीडेंट लिखा हुआ अगर होगा और आप राम का नाम लेते जा रहे, हम आपको गारंटी देते हैं वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाएगा। ये है प्रभु के नाम की शक्ति। तो इंसान को चलते बैठ के लेट के काम धंधे करते, जब भी दिल करे थोड़ा सा भी, पर प्रभु का नाम लो जरूर, और मानवता भलाई के लिए समय निकालो। हमारे पवित्र वेदों में लिखा 7वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, 13वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, चलो 25वां हिस्सा, जो भी आप निकालें, 24 रुपए आपके 1 रुपया निकाल लो और उसे
प्रभु की सृष्टि की सेवा में जरूर लगाओ, और अपने हाथों से लगाओगे तो खुशियां कई गुना बढ़ के आएंगी। क्योंकि ये कलयुग का समय है, इसमें आप किसी और पे अगर भरोसा करोगे तो कह नहीं सकते कि वो पैसा दीन दुखियों की मदद में लगाएगा या खुद की मदद में लगाएगा। इसलिए समाज का भला कीजिए, मानवता का भला कीजिए, सृष्टि की सेवा में समय लगाइए, लेकिन अपने हाथों से लगाइए, ताकि आपको संतुष्टि हो कि हां, मैंने भूखे को खाना खिलाया, मैंने नंगे को कपड़े दिए, मैंने अपंग अंगहीन के कारोबार के लिए या खान पान का इंतजाम कर दिया। यकीन मानो उससे अंदर से निकली हुई आशीर्वाद दुआएं आपको जरूर लगेंगी और आप खुशियों से लबरेज जरूर हो जाएंगे। तो धर्म भावना सिखाते हैं, धर्म अंतकरण का सुख सिखाते हैं, धर्म जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, इंसान को इंसान से जोड़ो और इंसान को भगवान से जोड़ो। यह है धर्मों का काम। धर्म कभी किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए सबसे प्रेम करो, कभी किसी का बुरा ना करो और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ते जाओ, तो यकीनन मालिक आपकी झोलियां कृपा दृष्टि से, दया में रहमत से जरूर भर देंगे। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई भी पहनावा पहनते हैं, प्रभु इससे खुश नहीं होते। आप जो कर्म अच्छे करते हैं, प्रभु उससे ज्यादा खुश होते हैं कि हां भाई, इसने ये अच्छे कर्म किए तो उसके घर में सुख शांति जरूर आती है। इसलिए तो राम का नाम, ईश्वर की भक्ति हर इंसान को जरूर करनी चाहिए। सुबह शाम जब भी समय मिले आप करते रहें, टेंशन ना लें, कभी भी चिंता ना करें, क्योंकि चिंता तो ऐसी चीज है जो जीते इंसान के लिए चिता है। जो जो इंसान चिंता करता है, टेंशन करता है, त्यों त्यों उसके रोज मरना रोज जिंदा होना, रोज मरना जिंदा होना चलता रहता है। चिंता ना करो, राम जो कर रहा है अच्छा किया, करेगा अच्छा करेगा, उसके हाथ में है, वो सबका दाता है और वो अच्छा ही करता है। इसलिए उसकी भक्ति किया करो, उसका नाम जपो। और कलयुग है ये, भयानक समय है ये, यहां राम नाम लेना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जिनके इरादे दृढ़ होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, वो राम नाम के रास्ते पे दृढ़ता से चलते जाते हैं और कभी रुका नहीं करते। तो आप ईश्वर की भक्ति पे दृढ़ता से चलते जाइए, भगवान की कृपा दृष्टि आप पे जरूर होगी।